नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं थोड़ा सा लेट हूं आपके साथ मौसम की जानकारी साझा करने में। उसके पीछे मेरे कुछ घरेलू कारण थे जिसकी वजह से मैं आज आपसे समय पर ये वीडियो साझा नहीं कर पाया हूँ। सबसे पहले बात किसान साथियों, एक WD यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी हिस्से के ऊपर से गुजर रहा है। और मैंने एक दो दिन पहले भी आपसे ये जानकारी साझा करी थी कि 22 नवंबर के आसपास में हमारे यहाँ पर बादल छाने की संभावना है। तो किस प्रकार का मौसम रहेगा 22 नवंबर को, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे जानकारी साझा करूँगा। 4-5 दिन पहले एक जानकारी मैंने दी थी किसान साथियों की आने वाले 2-3 दिनों में यानी कि 20-21 नवंबर तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का जो न्यूनतम तापमान है वो 8 और 9 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो आज का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे आया है किसान साथियों। आज हमारे यहाँ का हो सकता है आपके वहाँ पे 8 पे भी हो, लेकिन हमारे यहाँ पे आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे आया हुआ है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि दिन के तापमान में भी गिरावट जारी है। हालांकि आज कोहरा नहीं छाया, ये आपको ही पता, कोहरा आज नहीं था। बहुत अच्छा मौसम कहूँगा मैं। और उत्तर पश्चिमी हवा आज भी चली हुई है। ये उत्तर पश्चिमी हवा 26 तारीख तक उत्तर पश्चिमी हवा चलने का अनुमान है। 26 तारीख को या 27 तारीख को ये पूर्वी हवा हो जाएगी, यानी कि पूर्वी हवाएं तब्दील हो जाएगी, पूर्वी हवा चलेगी। और फिर यहाँ पे दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा 27 नवंबर को। तो जो आज 22 नवंबर को हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों पे पश्चिमी विक्षोभ जो भी सक्रिय हो रहा है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और कहाँ कहाँ पड़ेगा, विशेष बात यह है किसान साथियों जो आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। किसान साथियों, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भारत के कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो हम कहेंगे, हमारी जो बिल्कुल नॉर्थ ऑफ पॉइंट है इंडिया का, बिल्कुल ऊपरी से वहाँ से होकर गुजर रहा है। पाकिस्तान से नेपाल और चाइना की तरफ जा रहा है, चीन की तरफ जा रहा है। इसका पहाड़ी जो क्षेत्र हैं जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें बर्फ़ पड़ने की संभावना है। भारी बर्फबारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बर्फ़ अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज़्यादा गिर सकती है। अगर मैं बारिश की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़, जहां पे तीनों पॉइंट मिलते हैं, यानी कि चंडीगढ़ के आसपास का जो एरिया है वहां पर हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है या थोड़ी बहुत बारिश कहेंगे हम इसको, हल्की बारिश। ये है बारिश का अनुमान। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, NCR दिल्ली और हरियाणा जो बचा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, इसमें कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं थोड़े बहुत, या आपको थोड़ा सा मौसम धुंधला जिसको हम कहते हैं, हल्का सा प्रदूषण कोहरा, इस प्रकार की संभावना हो सकती है। बादल कहीं कहीं पर छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा का चंडीगढ़ के आसपास का एरिया जो, या फिर मैं कहूँ कि जो आपका पंजाब का चंडीगढ़ से लगता एरिया है, वहाँ पे थोड़े बहुत बूंदाबांदी की संभावना नज़र आती है। इसके अलावा और कहीं बारिश की संभावना या बूंदाबांदी की संभावना नज़र नहीं आती है 22 तारीख को जो WD आ रहा है उसकी वजह से। हाँ, बादल छा सकते हैं, और ये बादल भी पूरे उत्तरी भारत पे छाएंगे या नहीं छाएंगे ये भी पक्का नहीं है कि सभी जगह बादल छाएंगे। कुछ एक जगहों पे हल्के बादल छा सकते हैं, या फिर आपको थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो मैंने बताई वहाँ होगी। आमतौर पर मौसम खुश्क और साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवा जो अब चल रही है ये कंटिन्यू जारी रहेगी 26 नवंबर तक। 26 नवंबर को आपको ये हवा परिवर्तनशील दिखाई देगी, हवा की गति बदलेगी, हवा की दिशा बदलेगी, और ये हवा पूर्वी हवा हो जाएगी। और 27 तारीख को फिर यहाँ पे बूंदाबांदी की संभावना बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जो 22 तारीख का जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश लेकर नहीं आया है। ठंडी हवाएं आएंगी, ठंड बढ़ने की संभावना और भी है, और भी आगे ठंड बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान है। दिन के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि नजर आती है। दिन का जो तापमान है आज 22 है, 24-25 तक
यानी 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दिन के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है और रात्रि के तापमान में गिरावट जारी है और ये जारी रहेगी। दिन भर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं उसकी वजह से और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से यहाँ पर नमी काफ़ी आई हुई है हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में। 2 दिन से मौसम कुल मिलाकर ठीक है, साफ है, ज़्यादा कोहरा नहीं छाया है और आगे के बारे में ज़्यादा कोहरे की संभावना फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाएगा वो तो दोबारा से यहाँ पर कुछ कोहरा छाने की संभावना हो सकती है जब ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि पिछला जो डिस्टर्बेंस आया था, जो पश्चिमी विक्षोभ आया था, उसके बाद में ही यहाँ पे कोहरा छाना शुरू हुआ था। 12, 13, 14 तारीख को जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे इसी गति से, इसी दिशा से, इसी डिग्री से गुजरा था, वो उसके बाद में पूरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया था। आपने देखा भी पिछले 3-4 दिनों तो कोहरा छाया 17, 18, 19 तारीख को। तो ये जो कोहरा है, ये कोहरा इस पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकल जाने के बाद भी छा सकता है, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ उसी डिग्री से गुजर रहा है जिस डिग्री से पहले वाला विक्षोभ गुजरा था। तो उसका प्रभाव हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उसी अवस्था में हो सकता है। तो ये थी जानकारी किसान साथियों मौसम की, और जो 22 नवंबर को आने वाला पश्चिमी विक्षोभ है उसके बारे में मैं ये जानकारी आप सभी भाइयों से साझा करना चाहता था। कल भी मेरे कुछ किसान भाइयों ने मेरे पास कमेंट करे थे जी हमारे बारिश होगी, हमारे बारिश होगी। भाई बारिश की संभावना 22 नवंबर के पश्चिमी विक्षोभ में नहीं है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वो कहीं कहीं है, वो किसी के हिस्से में आए ना आए वो अलग बात है। हो सकता है आपके एरिया में बादल भी ना छाएं, ये बादल भी वहीं पर छा के रह जाएं जो आपका चंडीगढ़ के आसपास का एरिया, हमें तो बादल भी नजर ना आए। तो ये संभावना किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो काम की होगी। किसान भाई अपनी फसलों की कटाई बढ़ाई का काम शीघ्र निपटा लें और अगली बिजाई जो गेहूं की है उसमें देरी ना करें। सभी किसान भाई ध्यान रखें, समय पर जिस प्रकार का आपका बीज है, जो उसका समय है, उसके अनुरूप ही आप बिजाई करें। यानी कि अर्ली वैरायटी गेहूं का समय नहीं है तो आप मध्यम वैरायटी के गेहूं की बिजाई इस समय कर सकते हैं। 25 नवंबर तक गेहूं की बिजाई का समय मीडियम का है। इसके बाद में आप लेट वैरायटी का समय शुरू हो जाएगा 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हो कौन सी वैरायटी है, किस प्रकार से हम बिजाई करें। तमाम जानकारी आपको हम आपसे साझा करते किसान साथियों। तो शाम को मिलते हैं 8 बजे मंडी भाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।